ओके सो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक गाइस डिस्कस कर रहा हूँ, तो सभी लोग प्लीज पे अटेंशन। बहुत ही एकदम स्क्रैच से मैं बताने वाला हूँ वो वाला टॉपिक, क्योंकि स्टैटिक कीवर्ड का बहुत लोगों को आज भी मीनिंग नहीं पता है। ठीक है, तो वो मैं हम बहुत ही जब 70s 80s में जब स्टैटिक आया था, डेनिस रिची ने लाया था, उस वक्त से हम देखते हैं एग्जैक्टली उसका मीनिंग क्या है। ठीक, तो यहाँ पर मैं एक स्टैटिक मेंबर बनाने वाला हूँ। ठीक है, एक स्टैटिक मेंबर बनाने वाला हूँ, उसको इनिशियलाइज करेंगे एंड देन उसको यूज करेंगे। ओके, तो मैं यहाँ पर स्टैटिक टेस्ट डॉट सी, ठीक है, सी लैंग्वेज से हम देखने वाले। हैश इंक्लूड stdio.h। ठीक है, रोहित, अरविंद, आकाश, आप लोगों को पुराने दिन याद आ रहे हैं हैश इंक्लूड के? यस सर। ठीक है, कर्ज मूवी के जैसा। ओके, तो यहाँ पर प्रिंट एफ कर देता हूं मैं एंड लेट्स से हेलो वर्ल्ड। ठीक है, सिंपली, क्योंकि मुझे भी याद नहीं है सी का प्रोग्राम कैसे रन होता है, तो मैं होशियार तो हूं लेकिन शाना नहीं बनने का, राइट। तो यहाँ पर जीसीसी स्पेस स्टैटिक कंपाइल तो हो गया है, ./a.out से रन करके देखते हैं विच इज रनिंग। ओके, यहाँ पर अगर न्यू लाइन चाहिए मुझे तो इस तरह से देना पड़ता है, और मुझे सी लैंग्वेज का हर प्रोग्राम कंपाइल करना पड़ता है। जीसीसी का फुल फॉर्म है GNU सी कंपाइलर। ठीक है, GNU वो ओपन सोर्स लाइसेंस प्रोवाइड करते हैं। ठीक, अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मुझे एक फंक्शन बनाना है। ठीक है, फंक्शन हम बाहर बनाते हैं, किसी भी और फंक्शन के अंदर कोई और फंक्शन नहीं लिख सकते, इसलिए फंक्शन हम बाहर बनाएंगे। यहाँ पर मैं फंक्शन का नाम दे देता हूँ void foo, और फू के अंदर एक काम करते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं इंटीजर। ठीक है, इंटीजर लेट्स से x इक्वल्स टू 10। ओके, और इसको कर देते हैं प्रिंट एफ x की वैल्यू। ठीक, वैल्यू ऑफ x इज %d। ठीक, यहाँ पर x की वैल्यू प्रिंट करनी चाहिए उसमें। चलो, इस फंक्शन को कॉल करने का सिंपल तरीका ये है कि फंक्शन डिफाइन हो है, उसको हम डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रोग्राम में किसी को कोई डाउट है गाइस? क्या किया है एक बार देख लो। एक फंक्शन डिफाइन किया है, उस फंक्शन को मेन फंक्शन के अंदर कॉल किया है। कोई डाउट? नो डाउट ऐसा बोल दो। नो डाउट। ओके, चलो अब एक थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज यहां पर देखते हैं। ये स्टैटिक मेंबर में यहां पर यूज कर रहा हूं। लेट से यहां पर मुझे करना है x प्लस प्लस, मतलब x की वैल्यू में इंक्रीमेंट कर रहा हूं, YYP। मैं 2 बार फू फंक्शन को कॉल कर रहा हूं, मैं फू फंक्शन को 2 बार कॉल कर रहा हूं। तो देखो, वैल्यू ऑफ x इज 11, वैल्यू ऑफ x इज 11, क्योंकि मैंने फू फंक्शन को 2 बार कॉल किया है, इसलिए 2 बार वो वैल्यू शो कर रहा है। इतना क्लियर है गाइस? हाँ सर। चलो, अब एक थोड़ा सा अटेंशन दीजिए। यहाँ पर मैं यहाँ पर जस्ट स्टैटिक कीवर्ड ऐड कर रहा हूँ। अब बताओ मुझे आउटपुट क्या है, क्या आएगा? कोई भी एक पर्सन ट्राई करो। वैल्यू ऑफ एक्स इज 11, वैल्यू ऑफ एक्स इज 11 आएगा या फिर और कुछ आएगा आउटपुट? और कुछ आएगा बोला, और कुछ आएगा ऐसा बोला है, मतलब और कुछ आ सकता है। क्या लगता है गाइस, क्या होगा? वैल्यू ऑफ एक्स इज 11 आएगा 2 बार। आई थिंक इंक्रीमेंट होगा सर, वैल्यू प्लस। हाँ, इंक्रीमेंट तो हो ही रहा है, 10 का वैल्यू 11 आ रहा है। फिर 12 होगा आई थिंक। 12 होगा? यस सर। जस्टिफाई करोगे क्यों? सर पढ़ा था कि वो शायद वैल्यू इंक्रीमेंट होता है। ओके, चलो। सो स्टैटिक मेंबर, ठीक है, स्टैटिक मेंबर का सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होता है कि स्टैटिक मेंबर्स ग्लोबली वर्क करता है। ठीक है,
स्टैटिक मेंबर्स एक तरह से ग्लोबल वेरिएबल के जैसा वर्क करता है। तो अगर मैं इसको फिर से कंपाइल करूं तो देखो वैल्यू ऑफ एक्स इज 12 आया। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि स्टैटिक करने के बाद जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही है, जब फर्स्ट टाइम फू एग्जीक्यूट हो रहा है, तब इसने चेक किया स्टैटिक इंटीजर x इक्वल्स टू 10। तो इंटरनली रैम के अंदर क्या हो रहा है वो मैं आपको बताता हूं। अभी रैम के अंदर एक्चुअली हो क्या रहा है। ओके, सो रैम के अंदर एक तरह से एक वेरिएबल क्रिएट हो रहा है जिसका नाम है x, लेकिन ये रैम के एक सेपरेट सेक्शन में वेरिएबल इनिशियलाइज हो रहा है। कौन सा? स्टैटिक सेक्शन में इनिशियलाइज हो रहा है। ओके, तो स्टैटिक इंटीजर x इक्वल्स टू 10, मतलब यहाँ पे जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी 10। ओके, फर्स्ट टाइम जब फू कॉल हो रहा है तब की बात कर रहा हूं मैं। x प्लस प्लस मतलब x की एग्जिस्टिंग वैल्यू क्या है 10, वो वहां से क्या हो जाएगी 10 वैल्यू निकल के, ठीक है, 10 वैल्यू निकल के यहाँ पर क्या आ जाएगा 11। ठीक है, वहां पर 10 वैल्यू निकल के हो जाएगी 11। ठीक, अब 11 वैल्यू होने के बाद यहां पर क्या हो रहा है, प्रिंट कर रहे हैं हम, तो वैल्यू ऑफ x इज 11 यहाँ पे प्रिंट करके ये फंक्शन क्या हो जाएगा, ये जो स्टैक है, ठीक है, स्टैक में से वो फंक्शन क्लियर हो जाएगा। कौन सा? फू फंक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद क्लियर हो जाएगा। बट x की वैल्यू ये स्टैटिक रखी है मैंने, इसीलिए वो लॉस्ट नहीं होगी। ठीक है, x की वैल्यू स्टैटिक रखी है इसलिए मैंने, वो लॉस नहीं होगी रैम के अंदर से। क्या होगा नेक्स्ट टाइम जब मैं फू कॉल करूंगा तब वो चेक करता है कि ये स्टैटिक है क्या, और स्टैटिक होने के बाद भी ये चेक करता है कि x ऑलरेडी वहां पे अवेलेबल है क्या। स्टैटिक होने के बाद x की वैल्यू ऑलरेडी वहां पे अवेलेबल है क्या, अगर है तो ये एग्जीक्यूट ही नहीं होता है, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ही नहीं होता है कभी। उसकी जगह क्या एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद वाली लाइन, मतलब x की वैल्यू जो एग्जिस्टिंग है वो वहां से निकल के कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू जो वहां पर है एग्जिस्टिंग वहां से निकल के कितनी हो जाएगी गाइस 12। ठीक है, यहाँ पर जो वैल्यू है वो हो जाएगी 12 एंड देन प्रिंट वैल्यू ऑफ x इज, यहाँ पर 12 वैल्यू वो शो कर रहा है सेकंड टाइम। ठीक, बट अगर मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ, ठीक है, यहाँ से अगर मैं स्टैटिक को हटा देता हूँ, तो ये जो इंटीजर x नाम का वेरिएबल है ये कहां पर क्रिएट हो रहा है, ये x नाम का वेरिएबल ये स्टैक मेमोरी के अंदर लोकली क्रिएट हो रहा है। ठीक है, स्टैक मेमोरी के अंदर लोकली क्रिएट हो रहा है, और स्टैक मेमोरी में जो कुछ भी रहता है वो हमेशा ओवरराइड होते रहता है। ठीक है, स्टैक मेमोरी में जो भी रहेगा वो क्लियर होगा, फिर से इनिशियलाइज होगा, फिर से क्लियर होगा, जितने बार आप उसको कॉल करोगे उतने बार क्लियर एंड री इनिशियलाइज होते रहेगा। तो स्टैटिक का सिंपल फंडा है इनिशियलाइज ओनली वंस। ठीक है, रणछोड़ दास चांचड़ की डेफिनेशन बोली जाए तो इट इज ओनली इनिशियलाइज्ड वंस। ठीक, ओके, चलो, सो दैट्स इट अबाउट स्टैटिक मेंबर। अब स्टैटिक मेथड के बारे में देखते हैं कि स्टैटिक मेथड का क्या मीनिंग है। तो स्टैटिक मेथड कैसे क्या बनाते हैं, सबसे पहले हम पीएचपी में देख लेते हैं, जावा में भी सेम कंसेप्ट है। ठीक, सो लेट्स से अभी यहाँ पर मुझे कॉल करना है डीबी कनेक्शन। ठीक है, dbcon.php, सो क्लास dbcon एंड इसके अंदर हम एक मेथड बना लेते हैं पब्लिक फंक्शन, ओके, फंक्शन एंड सिलेक्ट। ठीक है, सिलेक्ट नाम की मेथड बना लेते हैं यहाँ पर, और इसको एको कर देते हैं एको सिलेक्ट सिलेक्ट मेथड फ्रॉम dbcon। अब इसका अगर मुझे ऑब्जेक्ट बनाना है सो कॉन नाम से ऑब्जेक्ट न्यू dbcon, एंड ये मेथड अगर मुझे कॉल करनी है तो कॉन एंड देन सिलेक्ट। ठीक, अब इसको रन करने के लिए सिंपली php स्पेस दिस।
तो ये मेथड यहाँ पर कॉल हो रही है। ओके, बट लेट्स से मुझे इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना ही नहीं है, क्योंकि dbcon का ऑब्जेक्ट में जितने बार क्रिएट करूंगा, ठीक है, उतना वो मेमोरी खाएगा, ठीक है, उतने ज्यादा मेमोरी वहां पर वो यूज करेगा रैम के अंदर। तो वैसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि डेटाबेस कनेक्शन तो एक जैसा ही होना चाहिए। अरे अग्री विथ माय गाइस, लेट्स से आपका डेटाबेस कनेक्शन एक ही डेटाबेस के साथ होता है, तो वहां पर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। आर गेटिंग मी गाइस? क्योंकि डेटाबेस तो एक ही होता है ना आपके सिस्टम में, उसके अंदर Yes, रिकॉर्ड sir. भले मल्टीपल हो, लेकिन डेटाबेस एक ही होता है, तो मल्टीपल इंस्टेंस की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, dbcon का ऑब्जेक्ट ना बनाते हुए डायरेक्ट उसकी मेथड्स कॉल कर सकते हैं। ये जस्ट मॉड्यूलरिटी के लिए हम लोग उसको क्लास के अंदर रखेंगे, लेकिन हम डायरेक्टली dbcon की मेथड को कॉल कर सकते हैं। ठीक है, dbcon की मेथड को कॉल करने के लिए यहाँ पर स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर जो हमारा C++ से लिया हुआ है, ठीक है, एंड यहाँ पर इसको कॉल कर देंगे। ठीक, अब इसको रन करते हैं एंड सिलेक्ट मेथड फ्रॉम dbcon। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्टली वो क्या हो रहा है, सिलेक्ट मेथड कॉल कर पा रहे हैं हम। क्लियर है गाइस? ठीक है, वो एक ही बार इनिशियलाइज होना चाहिए, तो उस केस के लिए हम यहाँ पर स्टैटिक भी रख सकते हैं। ठीक है, मतलब क्या हो जाएगा, वो स्टैटिक मतलब वो ग्लोबली अवेलेबल रहेगा और एक ही बार इनिशियलाइज होगा, भले मैं कितने बार भी उसको कॉल करूं, उसके अंदर के मेंबर्स सिर्फ एक ही बार इनिशियलाइज होंगे। इतना क्लियर है गाइस स्टैटिक का? चलो Yes, sir. सेम एग्जांपल में विम dbcon डॉट जावा में भी ले लेता हूं, बिकॉज ये यूट्यूब पे जाने वाला है वीडियो, तो वहां पे भी क्लियर हो जाएगा। कौन, लेट्स से पब्लिक void select। ठीक है, सिलेक्ट मेथड मुझे कॉल करनी है, इसमें जस्ट मैसेज ले देता हूँ। यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाएंगे इसका, क्लास मेन पब्लिक स्टैटिक स्ट्रिंग args एंड dbcon डॉट सिलेक्ट। ठीक है, क्योंकि db कनेक्शन एक ही बार होता है, तो उससे मुझे बार बार ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। मैं जावा सी करता हूँ and you can see here select method cannot be referenced from a static content। वॉइस तो ब्रेक हो रहा है, मेरे एंड में ही हो रहा है, सुनाई आ रहा है मुझे ब्रेक होकर, सबको इशू आ रहा है ये। अरे मैम Clear है sound में? हाँ, फिर तुम्हारे इधर नेट का इशू है, शायद मोबाइल पे नेट चालू करके ये करो, कनेक्ट करो। सो पब्लिक स्टैटिक के अंदर आप स्टैटिक मेथड कॉल कर सकते हो, स्टैटिक के अंदर आप डायरेक्टली कोई भी कॉन्क्रीट मेथड कॉल नहीं कर सकते, इसीलिए मुझे यहाँ पर पब्लिक स्टैटिक लिखना पड़ेगा। जावा के अंदर ये बहुत स्ट्रिक्ट है। ठीक, तो यहाँ पर अभी फिर से इसको कंपाइल करते हैं एंड देन रन करते हैं, जावा स्पेस मेन, यू कैन सी आई एम फ्रॉम dbcon, ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है। क्लियर है गाइस? सिंपल सा कंसेप्ट है कि स्टैटिक मेथड अगर आप बना लेते हैं तो उसके लिए मुझे ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अनदर लैंग्वेज में बोला जाए तो इसके लिए हम इंस्टेंस क्रिएट नहीं करते, स्टैटिक मेथड के लिए इंस्टेंस क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। सेम वे यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये मेन मेथड स्टैटिक है, इसलिए हमने मेन का कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं बनाते, जेवीएम उस स्टैटिक मेथड को एज इट इज रन कर देता है। ठीक है, ये कंसेप्ट बहुत जरूरी है। कई बार इंटरव्यू में आपको पूछा जा सकता है, आप लोग सीनियर डेवलपर बन जाओगे तो आप भी इंटरव्यू में ये क्वेश्चन किसी से पूछ सकते हो। लोग बोलते हैं जावा इज प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो फिर ये क्लास का ऑब्जेक्ट क्यों नहीं बनाते? क्योंकि उसके अंदर की मेथड क्या है, क्या है गाइस? Static. You don't need to create instance if you have a static method। ठीक, चलो अभी सिंगलटन देख लेते हैं फटाफट, क्योंकि फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न में कल बताया था एक बार, तो उसको थोड़ा सा बाद में रिवाइज करेंगे, बट पहले सिंगलटन देख लेते हैं। सिंगलटन का कंसेप्ट क्या कहता है, सबसे पहले वो समझते हैं। लेट्स से यू हैव अ डेटाबेस, ठीक है, यू हैव अ डेटाबेस, MySQL डेटाबेस है,
और आपका एप्लीकेशन है जावा में, पीएचपी में या फिर पाइथन में, ठीक। आपको डेटाबेस कनेक्शन करना है, इसके साथ डेटाबेस कनेक्शन करना है। अब माइस्क्ल के साथ डेटाबेस कनेक्शन करने के वक्त आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये लगेगी कि इसका मुझे ऑब्जेक्ट भी क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक। डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट भी क्रिएट करना पड़ेगा उसके लिए कनेक्शन करने के बाद, क्योंकि कैटेगराइज रहे तो अच्छा है। इसके ऊपर मुझे 4 ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं जनरली, सिलेक्ट, इंसर्ट, फिर बाद में अपडेट एंड डिलीट, ठीक है। ये 4 ऑपरेशंस आप जनरली परफॉर्म करते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके। तो ये ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए अगर ये सारी की सारी चीजें मैंने एनकैप्सुलेट करके, ठीक है, एनकैप्सुलेट करके एक क्लास में रख दी, ठीक है, डीबी ऑप्स, ठीक है, डीबी ऑपरेशंस नाम के क्लास में रख दी, तो अच्छा हो जाएगा। ऑब्वियसली अच्छा होगा क्योंकि हमें कोई भी चेंजेस करने हैं फिर इस मेथड में से, तो उस क्लास में जाके आप इजीली वो चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। बट यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के वक्त एक समस्या आती है कि अगर 2 लोग, लेट से प्रियंका ने भी लॉगिन किया, जूही ने भी लॉगिन किया एक अकाउंट में, लेट से फेसबुक में, अब माइस्क्ल के साथ डेटाबेस कनेक्शन होना चाहिए उनका, क्योंकि डेटाबेस से ही उनका डेटा आएगा। तो उस केस में बताओ अभी इशू क्या होगा। 2 अगर यूजर्स लॉगिन कर रहे हैं तो ऑब्वियसली 2 डेटाबेस के इंस्टेंस बनेंगे, है ना, इसके 2 इंस्टेंस बनेंगे, OBJ1, OBJ2। अब ये चीज नहीं होनी चाहिए, इसके लिए एक सॉल्यूशन है जिसका नाम है सिंगलटन। क्यों नहीं होने चाहिए 2 अलग अलग इंस्टेंसेस डेटाबेस के, उनके खुद के अकाउंट के अलग अलग इंस्टेंस रहे वो जरूरी है गाइस। जैसे अकाउंट 1 अकाउंट 2 हमने देखा था बैंक के केस में, ठीक है, वैसे ही इन दोनों के अकाउंट के इंस्टेंसेस 2 अलग अलग रहे वो चलेगा। बट इन केस ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन ऑफ दिस डेटाबेस कनेक्शन, डेटाबेस से रिलेटेड जो ऑपरेशन है उसके लिए अलग अलग ऑब्जेक्ट नहीं बनने चाहिए, ठीक। और अलग अलग ऑब्जेक्ट बनते भी है तो उसमें ज्यादा मेमोरी नहीं खानी चाहिए। उस केस में हम क्या कर सकते हैं, उसी कंसेप्ट को यहाँ पर कहा जाता है सिंगलटन। और सिंगलटन का मेन चीज मुझे भी याद नहीं है तो मैं भी हमेशा गूगल करता हूँ। ओके, ये वीडियो अपलोड हो गया है। सिंगलटन इन PHP। व्हाट इज सिंगलटन इन PHP, क्योंकि PHP भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। डू यू नो दिस गाय? कोई पहचानता है इसको? हाँ सर, थोड़ा बहुत जानते हैं। ठीक है, चलेगा। सो इसका आंसर टॉप पे है फिलहाल, 32 वोट्स मिले इस पर्सन के आंसर को। और ये इसको ढूंढना, तो ये कौन है जिसने कंट्रीब्यूट किया है, वोट्स तो कम है इसको बट फिर भी ढूंढना। ओके, सो यहाँ पर देखो कुछ की पॉइंट्स लिए हुए। सिंगलटन क्या है? सिंगलटन कैन बी यूज्ड लाइक अ ग्लोबल वेरिएबल, इट कैन हैव ओनली वन इंस्टेंस ऑफ दैट क्लास अनलाइक नॉर्मल क्लास, ठीक है। ऑब्वियसली आपके डेटाबेस कनेक्शन के मल्टीपल इंस्टेंसेस नहीं होने चाहिए। अगर एक इंस्टेंस ऑलरेडी बना हुआ है तो दूसरा यूजर भी अगर कनेक्ट करने के लिए जाता है तो वो यूजर ने ऑलरेडी जो इंस्टेंस अवेलेबल है उसी को यूज करना चाहिए, इसलिए एक बार ही इंस्टेंस क्रिएट करना पड़ता है, तभी वहां पर स्टैटिक कीवर्ड का यूज होता है, ठीक। When we don't want to create more than one instance of a class like database connection or utility library, we would go for singleton pattern। और singleton ये एक डिजाइन पैटर्न है, डिजाइन पैटर्न्स में singleton एक डिजाइन पैटर्न है, वही कंसेप्ट है। singleton makes sure you would never have more than one instance of a class। सेम चीज, make a constructor method private to make a class singleton। मतलब आपको जो मेथड है आपकी वो एक तो प्राइवेट फाइनल मेथड बनाने के रखनी पड़ेगी so that no one override that method। अगर आपने किसी भी मेथड को अगर फाइनल कर दिया
तो कोई भी आने वाला क्लास या फिर जो भी यूजर है उसको एक्सटेंड करने के बाद उसको ओवरराइड नहीं कर सकता, क्योंकि आपने फाइनल कर दिया है उसको। ठीक, if you don't want to initiate a multiple copies of a class but only one, then you just put it in a singleton pattern and you can just call methods of that class, and that class will have only one copy of it in a memory even if you create another instance of it। ठीक है, जैसे मैंने कहा था कि प्रियंका अगर लॉगिन करने जा रही है, उसके बाद जूही लॉगिन करने जा रही है, उसके बाद रोहित, अरविंद, आकाश या फिर और कोई पर्सन, ठीक है, लॉगिन करने के लिए जाएगा, तो उनका खुद का अकाउंट का ऑब्जेक्ट अलग से बनेगा, लेकिन डेटाबेस कनेक्शन का जो अवेलेबल इंस्टेंस है जो पहली बार बना था वही ये लोग यूज करेंगे। If user just wants to connect to the database, then no need to create another instance again. If the instance already exists, you can just consume first object and make the connection happen। ठीक है, so that's how you can do this। ये as it is कोड को हम क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं यहां से, just to save time। ठीक है, और इसको समझते हैं हमने क्या किया। देखो, सबसे पहले तो जो मेंबर है, ठीक है, ओबीजे नाम का जो मेंबर है उसको स्टैटिक रखा है हमने। स्टैटिक का आपको थोड़ी देर पहले एक मीनिंग बताया था मैंने कि आप जितने बार चाहे वो फंक्शन या ऑब्जेक्ट कॉल करो, स्टैटिक एक तरह से ग्लोबली अवेलेबल रह जाएगा। ये ओबीजे नाम का जो वेरिएबल है ये ग्लोबली अवेलेबल रहेगा। ठीक, कंस्ट्रक्टर को मैंने क्या कर दिया, प्राइवेट और फाइनल, सो दैट ये कंस्ट्रक्टर दूसरा कोई भी क्लास अगर एक्सटेंड करता है डीबी कॉन को तो ये कंस्ट्रक्टर वो ओवरराइड ना कर सके, इसलिए इसको फाइनल कर दिया है, राइट। फिर बाद में पब्लिक स्टैटिक फंक्शन गेट कनेक्शन। अब ये जो पार्ट है ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जहां पर आप अपनी स्टैटिक मेथड बना रहे हैं वहां पर थोड़ा सा आपको चेक देखना है। अब चेक क्या देखना है यहाँ पर, देखो ओबीजे नाम का ऑब्जेक्ट, ठीक है, ओबीजे नाम का जो मेंबर है वो अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, ऑलरेडी वो अगर रैम के अंदर है, तो उसको दोबारा क्रिएट करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, उसको दोबारा क्रिएट करने की कोई जरूरत नहीं है। यहां पर क्या लिखा है, इफ इट इज नॉट सेट देन क्रिएट न्यू डीबी कॉन, इफ इट इज ऑलरेडी सेट देन डायरेक्टली सेल्फ और डॉलर ओबीजे को रिटर्न कर दो। मतलब जो एग्जिस्टिंग इंस्टेंस ऑलरेडी अवेलेबल है वहां पर उसी को रिटर्न कर दो। यहाँ पर अगर रैम में देखा जाए तो उसको कैसा करेंगे, देखो अगर आपका ऑलरेडी यहाँ पर, let me erase this। सो अगर आपका स्टैटिक मेमोरी में ऑलरेडी डीबी कॉन, ठीक है, डीबी कॉन नाम का ऑब्जेक्ट अगर रेडी है, ठीक है, ऑब्जेक्ट अगर ऑलरेडी अवेलेबल है, तो उसको रिक्रिएट मत करो, उसी को क्या करो, उसी को रिटर्न कर दो। ठीक है, यही चीज यहां पर लिखी हुई है कि कोई अगर ऑब्जेक्ट ऑलरेडी अवेलेबल नहीं है तभी सिर्फ न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, बट अगर ऑलरेडी अवेलेबल है तो उसी को रिटर्न कर देना चाहिए आपको। ठीक है, सेल्फ डॉट ओबीजे मतलब इस ओबीजे को एज इट इज रिटर्न कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे हम, और इसी के अंदर आप फिर मल्टीपल मेथड्स भी बना सकते हो। लेट्स से सिलेक्ट मेथड है, अपडेट मेथड है, डिलीट है, इंसर्ट मेथड है। इस पब्लिक स्टैटिक फंक्शन गेट कनेक्शन के जैसे वो 4 मेथड्स भी आप बना सकते हो और यहीं पर आप यूज कर सकते हो उस सारी चीजें। ठीक, अब देखो अगर मैंने इसको स्टैटिक रखा है, ठीक है, इसको स्टैटिक रखा है, पहले इसको रिमूव करके देखते हैं एंड लेट्स ट्राई टू रन दिस। एक्सेस टू अनडिक्लेयर्ड मेथड, ओके। सो डीबी कनेक्शन इनिशियलाइज ओनली वंस। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो डीबी कनेक्शन सिर्फ एक बार इनिशियलाइज हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैंने स्टैटिक लिखा हुआ है, बट देखो यहाँ पर कॉल कितने बार हुआ है, या आप कितने भी बार उसको कॉल करो। मैं 5 ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है, फिर भी वो डेटाबेस कनेक्शन जो है वो एक ही बार क्रिएट हो रहा है। क्यों ऐसा? क्योंकि यहाँ पर स्टैटिक है। अगर यहाँ पर स्टैटिक निकाल देता हूं मैं तो मुझे ऑब्जेक्ट भी यहाँ से स्टैटिक की जगह
डॉलर दिस लिखना पड़ेगा, ठीक। डॉलर दिस क्या है, इसको कमेंट ही करके रख देते हैं। और गेट कनेक्शन की जगह YYP call to undefined method dbcon, अच्छा न्यू, सॉरी न्यू इंस्टेंस, call to private method, it should be public, तो देखो डीबी कनेक्शन इनिशियलाइजेस ओनली वंस, ये लाइन 2 बार आई है वहां पर। 2 बार क्यों आई है, क्योंकि ये स्टैटिक नहीं है इस बार, ओके। ये जो मेंबर है वो स्टैटिक नहीं है, और कंस्ट्रक्टर जितने बार भी मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा उतने बार वो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। अब इसको रिमूव करते हैं यहां से, डीबी कॉन को डायरेक्टली कॉल करके देखते हैं। स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, ठीक है, यहाँ पर स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर एंड गेट कॉन, ऐसे ही गेट कॉन, देन सेल्फ कोलन कोलन प्राइवेट, इसको भी स्टैटिक रखना जरूरी है। लेट्स सी इनिशियलाइजेस वंस, ठीक है। तो अभी मैं 2 बार करूँ, 3 बार करूँ या फिर मल्टीपल टाइम्स करूँ, वो एक ही बार इनिशियलाइज होगा अगर मैंने स्टैटिक रखा हुआ है। और कंडीशन भी यहाँ पर चेक करना बहुत जरूरी है गाइस, ठीक है। तो ये वन टाइम प्रोसेस है, आपने एक बार, वैसे तो फ्रेमवर्क्स जो होते हैं, ठीक है, जैसे लारावेल फ्रेमवर्क है, बूटस्ट्रैप सॉरी स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क है, स्प्रिंग फ्रेमवर्क है, उसमें ऑलरेडी ये किया हुआ है। तो आपको सिर्फ फंडामेंटल याद रखना है, और कभी ऐसे अगर जरूरत पड़ी लाइब्रेरीज वगैरह क्रिएट करने की, जिसका आपको एक ही बार इनिशियलाइजेशन होना चाहिए, एक ही बार इंस्टेंस क्रिएट होना चाहिए, उस केस में आप सिंगलटन का यूज कर सकते हो। क्लियर है गाइस? हाँ, बस एक क्वेश्चन है मुझे, नॉट हाँ। रिलेटेड टू दिस कॉन्सेप्ट इन जनरल। जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं, अगर हमें उसे अंडू करना है या डिस्ट्रॉय करना है तो कर सकते हैं। अंडू और डिस्ट्रॉय क्यों करना है? मैंने उसे बनाया, यूज किया, फिर मुझे नहीं चाहिए वो मेमोरी में। मुझे बताओ, ये गेट कनेक्शन नाम का जो ये है फंक्शन कॉल हो रहा है, ये यहाँ पर कहाँ पर ये एग्जीक्यूट होता है? इसमें से कौन से सेक्शन में एग्जीक्यूट होगा वो गेट कनेक्शन? स्टैटिक में होगा या स्टैक में होगा? वहां पर तुम्हारा स्टैटिक में है, मतलब यहाँ पे स्टैटिक नहीं होगा। स्टैटिक में होगा एग्जैक्टली, हेलो। बट वो फंक्शन है, ठीक है। फंक्शन है तो फंक्शन कॉल होके क्लियर हो ही जाएगा, तुम्हें उसको मैन्युअली क्लियर करने की जरूरत हाँ। नहीं है। तुम सी लैंग्वेज थोड़ी ना यूज कर रही हो, और आज की डेट में रैम है, आज की डेट में मल्टी कोर प्रोसेसर है, गार्बेज कलेक्टर है, तो तुम्हें मैन्युअली चीजें क्लियर करने की जरूरत ही नहीं है। रेस्टोरेंट में जाते हो, अगर वहां पे तुमने खाना खा लिया तो तुम प्लेट खुद जाके धोते हो क्या, कि गार्बेज कलेक्टर आता है वहां पे कलेक्ट करने? नहीं। आता है ना, हाँ। ठीक है। बट इस लोकल वाले इस पे चले जाओ जहाँ पे सेल्फ सर्विस रहता है, वहां पे खुद ही प्लेट उठाना पड़ता है, खुद ही प्लेट कचरे में डालना पड़ता है, राइट। जो भी एडवांस चीज है राइट। उस पे जरूरत नहीं पड़ती है इस चीज की, मेमोरी रिमूव करने की। ओके, सो फाइनल वन, फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न, जो डिपेंडेंसी इंजेक्शन की तरह भी यूज करते हैं हम, वो चीज देख लेते हैं एंड देन वी विल रैप अप द सेशन। सो फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न .php dbcon ऑब्जेक्ट बनाते हैं, MySQL dbcon mongo
तो अभी देखो MySQL का अगर मुझे ऑब्जेक्ट बनाना है तो सबसे पहले हम क्लास बना लेते हैं MySQL का, और यहाँ पे कंस्ट्रक्टर डाल देता हूँ मैं, पब्लिक फंक्शन अंडरस्कोर अंडरस्कोर कंस्ट्रक्ट। कुछ भी नहीं रखेंगे हम, एक को कर देंगे यहाँ पर, एक कांस्टेंट यूज करेंगे php eol, ठीक है। सो आई एम MySQL कंस्ट्रक्टर, ठीक। इसी को कॉपी करते हैं एंड विल क्रिएट अनदर Mongo। ओके फाइन। तो यहाँ पे अभी डिपेंडेंसी है कि मुझे अगर MySQL का ऑब्जेक्ट बनाना है तो मुझे यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, MySQL। Mongo का ऑब्जेक्ट बनाना है तो Mongo। यहाँ पर इसको रन करते हैं एंड आई एम MySQL कंस्ट्रक्टर, आई एम Mongo कंस्ट्रक्टर, ठीक। बट मुझे हर बार यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, MySQL Mongo ऐसा डालना पड़ेगा। ये डिपेंडेंसी निकालनी है तो ऐसा क्या कर सकते हैं हम, हमें एक नया क्लास बनाना पड़ेगा जिसमें हम ये ऑब्जेक्ट बना सके, ठीक है, जिसमें ये हम ऑब्जेक्ट बना सके, ठीक। तो यहाँ पर बना लेते हैं पब्लिक कंस्ट्रक्टर फंक्शन और अंडरस्कोर अंडरस्कोर कंस्ट्रक्ट, ठीक। और इसके अंदर हम ऑब्जेक्ट पास करेंगे, सॉरी एक वेरिएबल पास करेंगे, लेट्स से डीबी नेम, ठीक है, डेटाबेस नेम। अब पब्लिक डॉलर डीबी टाइप, ओके। तो डॉलर दिस एरो डीबी टाइप किस टाइप का डीबी है, वो डॉलर डीबी से हम डिसाइड करेंगे। अगर मैंने यहाँ पर इफ डॉलर डीबी नेम इक्वल्स टू MySQL पास किया, ठीक है, डॉलर डीबी नेम अगर मैंने MySQL पास किया तो उसने न्यू ऑब्जेक्ट किसका बनाना चाहिए, MySQL का, ठीक। उसने न्यू ऑब्जेक्ट बनाना चाहिए MySQL का, एल्स उसने ऑब्जेक्ट बनाना चाहिए Mongo का, दिस एरो डीबी टाइप न्यू Mongo, ठीक। तो यहाँ पे देखो अभी ये दो लाइन को हम लोग रिमूव करेंगे और सिंगल लाइन में उसको कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर लिखते हैं डीबी, सिंपली डीबी, एंड यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम डीबी कॉन्ट और पास करेंगे यहाँ से, लेट्स से MySQL पास करते एंड लेट्स ट्राई टू रन दिस कोड। आई एम MySQL कंस्ट्रक्टर, अगर मैं यहाँ से पास करता हूँ, ठीक है, यहाँ से अगर मैं पास करता हूँ Mongo, ठीक है। अभी मैं कोड में भी जाके चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, फ्रेशर्स बताओ मुझे ARGV ऑफ क्या रखूंगा मैं यहाँ पर, फ्रेशर्स ARGV ऑफ क्या रखूंगा, मुझे कोड में जाके चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़ती। फ्रेशर्स 1, ओके। तो यहाँ पे रन करने के वक्त स्पेस देकर मैं MySQL पास करूंगा, सॉरी MySQL पास करूंगा, एंड अगर मैंने यहाँ पर Mongo पास किया तो Mongo का ऑब्जेक्ट क्रिएट होने लगे। यहाँ पर फायदा क्या होता है गाइस, यहाँ पर मेन फायदा ये है कि आपका डिपेंडेंसी आप यहाँ से इंजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे क्लास के थ्रू आप डिपेंडेंसी इंजेक्ट कर रहे हैं, आपको कोड में जाके कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, कोड में जाके कोई चेंजेस की जरूरत नहीं पड़ती है। ये आपके लेट से सीनियर ने कोई बनाया है फंक्शन, यहाँ पर आपको सिलेक्ट स्टार फ्रॉम वगैरह ऐसा क्वेरी फायर करना है तो पब्लिक वॉइड सिलेक्ट क्वेरी अगर मैं फायर करता हूँ, ठीक है। मीटिंग अगर बीच में एंड हो जाती है तो फिर से कनेक्ट करना, 10 मिनट का टॉपिक बाकी है। आई एम लेट्स से सिलेक्ट स्टार फ्रॉम
डेटाबेस का नाम लेट्स से एम्प्लॉय। ठीक, इस तरह की एसक्यूएल क्वेरी आपकी बनेगी PHP URL। ठीक है, बट मोंगोडीबी में उस तरह से सिलेक्ट होता है क्या? नहीं, मोंगोडीबी में अलग तरीके से होता है, पब्लिक फंक्शन सिलेक्ट। यहाँ पर आपको करना पड़ेगा एको एंड लेट्स से db $db db.employee.find। ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ पर कॉल करना पड़ेगा। ठीक, सो अभी अगर मैं यहाँ पर चेंजेस करने हैं मुझे, फिलहाल लेट्स से db एरो सिलेक्ट नाम का फंक्शन मैंने कॉल किया है, तो यहाँ पर सिलेक्ट यहाँ पर भी होना चाहिए, राइट? सो पब्लिक फंक्शन सिलेक्ट, एंड ये जो सिलेक्ट है, ये सिलेक्ट डिपेंड करेगा आपके दिस डॉट db टाइप के ऊपर, दिस db टाइप एंड देन उसका सिलेक्ट। जिस तरह का भी ऑब्जेक्ट बन रहा है, देखो यहाँ पर न्यू अगर MySQL का बनेगा तो MySQL का ऑब्जेक्ट कॉल होगा और MySQL की सिलेक्ट कॉल होगी, और मोंगो का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो मोंगो का ऑब्जेक्ट क्रिएट होके उसका सिलेक्ट कॉल होगा। ठीक, तो यहाँ पे रन करते हैं, मोंगो के हिसाब से फाइंड, एंड अगर मैं MySQL डालता हूँ तो MySQL की क्वेरी फायर होगी। मतलब आपको अपने कोड में कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपका डेटाबेस चेंज भी हो गया है, सिर्फ आपको इस आर्गुमेंट में एक पैरामीटर, मतलब जो आर्गुमेंट है उसकी वैल्यू सिर्फ चेंज करनी पड़ती है। बाकी सारी सिलेक्ट की क्वेरी हो, 1000 जगह पर आपने लिखी हो, उसमें कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका पूरा एप्लीकेशन एकदम प्रॉपरली वर्क करेगा। इसी चीज को फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न कहते हैं। आपको जो चाहिए वो डिपेंडेंसी आप इंजेक्ट करो, MySQL का चाहिए MySQL इंजेक्ट करो, मोंगो चाहिए मोंगो इंजेक्ट करो। बाकी ये ऊपर के डेवलपर्स जो है वो लोग अपने अपने एसक्यूएल क्वेरी में चेंजेस करते बैठेंगे। आपको पूरी एप्लीकेशन चेंज करने की जरूरत नहीं है। चाहे आपने कितने भी एडवांस टेक्नोलॉजी आ जाए, आपको अपने कोड में कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। आपका कोड यहाँ पर सेफ है। जो भी चेंजेस रहेंगे वो MySQL वाला करेगा या फिर मोंगो वाला करेगा। क्लियर है गाइस? दिस इज नथिंग बट फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न। Are you getting me? इसमें भी देख लेते हैं, शैलेश सोनारे का कुछ है क्या? फैक्ट्री डिजाइन, ठीक है, ये रहा इसका आंसर।